अंदर जो चार्ज प्रोवाइड करेगा इस तरह मेटल की प्लेट है, सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर जो चार्ज है रहेगा नहीं। अब इस प्लेट में क्या डिफरेंस है, मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड किया प्लस प्लस प्लस। इस चार्ज का जो रोल है ना प्लस है, इस साइड जो रोल है सिमिलर इस साइड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी जाएगी और इसी चार्ज का इस साइड भी जाएगी, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसको मैं ऐसे रखता हूं, इसको 3D में कैसे जनरेट कर रहे हैं, ऐसे 3D में रख दिया और इसको चार्ज प्रोवाइड कर रखा है यूनिफॉर्म चार्ज प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और इसकी गिवन क्या है आपको चार्ज डेंसिटी। देखिए लॉन्ग वायर और इस सरफेस के अंदर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, देखिए चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा गिवन है और लॉन्ग वायर में है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। ओके, अब इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, इसका गॉसियन सरफेस है एक सिलेंडर ले लेंगे जिसमें ये प्लेट है, दोनों साइड से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी ऐसे दोनों साइड से, ठीक है। तो दोनों साइड से जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। देखिए डायग्राम में ऐसे इसका मतलब क्या है, ये सिलेंडर है ना, दोनों क्लोज करते हैं, उस साइड भी है इस साइड भी है। अब फाइंड आउट अब ये गॉसियन सरफेस आपका सिलेंडर हो गया। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं टेन इसमें कितने एरिया हो गए, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये हो गए एक ही ना सिमिलर एरिया और एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया डायरेक्शन DA1, एरिया डायरेक्शन DA2, इसमें एरिया डायरेक्शन DA3। ठीक, देखिए ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये जो चार्ज है इसके अंदर आपको मान लीजिए ठीक है, ये चार्ज है, ये प्लेट है, ये हिडन कर दिया मैंने इस चार्ज को, केवल ये चार्ज है इसके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E, और इसी चार्ज के कारण इस तरफ रहेगी डायरेक्शन इस साइड रहेगी, ठीक है। अब इस A2 के साथ में कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री और इस A3 के साथ में कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री, बिकॉज़ दोनों डायरेक्शन क्या है सेम, बट ये है ना ये कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। अब देखते हैं कि लगाएंगे फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस। Phi is equal to E dot dA1 plus E dot dA2 plus E dot dA3। अब किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होगा कि सर आप कभी नहीं आ सर्कल, उस सर्कल नहीं लगाओगे तो भी सही है। उस सर्कल का मीनिंग होता है कि जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज लूप है ना उसको कंप्लीटली इन्वॉल्व करना है। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, री ओपन करेंगे इसको, E
थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू देखते हैं। देखिए थीटा 1 कितना बना रहा है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना बना रहा है 0 डिग्री और थीटा 3 कितना 0 डिग्री। पुट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 phi is equal to क्या रहेगा e a1 थीटा 1 cos 90 e a2 cos 0 डिग्री e a3 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 1 और 90 कितना जाएगा 0। phi इज इक्वल टू कितना जाएगा e a2 प्लस e a3। यू नो ये एरिया और ये एरिया क्या है सिमिलर है और ये एरिया A2 और A3 कौन सा एरिया है ये वाला एरिया, ये तो सिमिलर है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ A2 इज इक्वल टू A3, इसको मैं A कंसीडर कर लेता हूँ। phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा EA प्लस EA कितना हो जाएगा phi इज इक्वल टू 2EA इक्वेशन फर्स्ट। ये था सिमिलर। अब क्या करेंगे गॉसन लो, गॉसन थ्योरम या गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to q in upon e naught। नॉट कीजिए से तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था q अपॉन a। q इज इक्वल टू कितना जाएगा सिग्मा a। ये पुट कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकंड। phi इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन e नॉट। इक्वेशन कितनी आ गई सर ये भी फ्लक्स ही है ये भी फ्लक्स ही है। दैट मींस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन E नॉट। A से A कैंसिल हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया 2E नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। अब इसका ग्राफ बनाएंगे।